नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 20 में आपके साथ काजल सैनी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रदेश में नगर निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी कमर कस रखी है। इसी के साथ में प्रशासन की बात करूं तो प्रशासन ने भी अपने जो है चुनाव को लेकर के अपने पुख्ता इंतजाम किए हैं। उसकी सीधे तस्वीरें देखने को मिल रही हैं जनपद मुरादाबाद के कलेक्टर सभागार में, और यहाँ पर किस तरह के इंतजाम प्रशासन द्वारा किए गए हैं उसकी तस्वीरें सीधे तौर पर यहाँ मेरे पीछे आप देख सकते हैं। जो कलेक्टर का जो तिराहा है, मैं इस वक्त यहाँ पर मौजूद हूँ। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि प्रशासन की जो टीम है वो किस तरह से यहाँ पर मौजूद है। दूसरी तरफ मैं आपको दिखाऊंगी कि प्रशासन के द्वारा यहाँ पर बैरिकेड्स लगाए गए हैं, जिससे कि वाहन यहाँ पर भारी संख्या में जो वाहन का आवाजाही रहती है उसको आवाजाही जो है वो कम लिमिटेड हो सके, जिससे कि अंदर जो है वो अंदर भीड़ जैसी स्थिति पैदा ना हो सके। आपको बता दूं कि नामांकन प्रक्रिया जो थी वो 11 मई से 17 मई तक चल रही है और आज इसका अंतिम दिन है। इसी के तहत में आज अंतिम तिथि में जितने भी हमारे प्रत्याशी हैं, चाहे वो मेयर प्रत्याशी हैं या पार्षद प्रत्याशी हैं, सभी जो हैं वो अपनी अपनी नामांकन प्रक्रिया को पूरी करवाने के लिए आज यहाँ पर उपस्थित हो रहे हैं। तो इसीलिए आज यहाँ पर भीड़ का माहौल भी देखने को मिल रहा है। प्रशासन की बात नहीं कर रही थी तो उन्होंने किस तरह की जो तैयारियां हैं वो मैं आपको तैयारियां दिखा रही थी। आप देख सकते हैं कि दूसरी जो मुशायरा ग्राउंड की तरफ जाने का रास्ता है, यहाँ पर भी बैरिकेड्स लगाए गए हैं और यहाँ पर किस तरह के इंतजाम किए गए हैं उसकी सीधे तौर पर तस्वीरें आप देख सकते हैं। पार्षद प्रत्याशियों का जो नामांकन की प्रक्रिया चल रही है वो मुशायरा ग्राउंड की तरफ चल रही है। इसी वजह से जो पार्षद प्रत्याशियों को जाने का रास्ता है वो मुशायरा ग्राउंड की तरफ, वो इधर की तरफ का रास्ता है। और जबकि दूसरी तरफ का मैं रास्ता दिखाऊंगी तो इधर यहाँ पर मेयर जो प्रत्याशी है उनकी नामांकन प्रक्रिया चल रही है। इसी के साथ में दूसरी तरफ आपको दिखाऊंगी तो यहाँ पर जो 2 पहिया वाहन है उनको खड़े करने की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। पुलिस प्रशासन के साथ साथ यातायात प्रशासन के पुलिसकर्मी भी यहाँ पर मौजूद हैं, तो उनकी सीधे तौर पर तस्वीरें देख सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, आगे की भी कुछ तस्वीरें लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे। जनपद मुरादाबाद में उस समय एक अलग ही नज़ारा देखने को मिला जब वहां पर नगर निकाय चुनाव को लेकर नामांकन करवाने के अंतिम दिन भारी संख्या में उम्मीदवारों ने अपना नामांकन दाखिल किया। इस अवसर पर सभी दलों के अभी तक बंद हुए सभी पत्ते खुल गए। आपको बताते चलें कि भाजपा ने निवर्तमान महापौर विनोद अग्रवाल पर विश्वास जताते हुए एक बार फिर से उन्हें उम्मीदवार बनाया। वहीं कांग्रेस ने हाजी रिजवान कुरैशी पर दूसरी बार अपना विश्वास जताया। सपा ने नियातक रियासुद्दीन को, बसपा ने मोहम्मद यामीन को, आम आदमी पार्टी ने अधिवक्ता चंदन भट्ट व AIMIM ने मुस्तजाब अंसारी को अपना उम्मीदवार बनाया है। साथ ही भारी संख्या में निर्दलीय उम्मीदवारों ने अपना नामांकन दाखिल किया। आपको बताते चलें कि इसको लेकर पुलिस व जिला प्रशासन ने अपनी पुख्ता इंतजाम पहले से कर लिए थे और भारी पुलिस बल की मौजूदगी में अंतिम दिन का नामांकन प्रक्रिया संपन्न हुई। तो यार बताना पड़ेगा। तो रिजवान कुरैशी साहब, आज आपने पर्चा भर दिया? पर्चा भर के आए भाई, अंदर अल्लाह का नाम लेके हमने पर्चा भरा है और मुरादाबाद की आवाम से उम्मीद है कि पिछली बार आज से 5 वर्ष पूर्व जो गलती हुई थी, कहीं ना कहीं उन्होंने 5 साल उसका पछतावा किया। इस सब नाम हम सैयद रईसुद्दीन, कौन सी पार्टी से? समाजवादी पार्टी से। नामांकन हो गया है? नामांकन कराइए हैं। क्या एजेंडा है आपका इलेक्शन? एजेंडा हमारे विकास का है, नगर के विकास के लिए काम करेंगे इंशाल्लाह। और क्या कहना चाहते हैं जनता से मुरादाबाद? जनता से सहयोग की अपील करना चाहते हैं और भरपूर वोट की अपील करना चाहते हैं और वो हमें एक बार मौका दे, हम उनके उम्मीदों पर खरा उतरेंगे इंशाल्लाह। किससे आपकी फाइट हो रही है? फाइट हम तो हमारे फाइट अब किसी से नहीं है, हमारा अपना आंदोलन है, हम निकलना है और हम विकास के कार्यों में हम आगे जाएंगे। सर, इस बार इतने लेट टिकट हुआ और समय भी कम मिला, क्या किस नज़र से देखते हैं जनता किस प्रतीक पे चुनाव लड़ेंगे आप, किस मुद्दे को लेकर खास करके, क्योंकि वक्त कम मिला है आपको? नहीं, जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का मार लगा हुआ है। आप देखें गरीब बस्तियों में, मलिन बस्तियों में। क्या आप पहली बार इलेक्शन लड़ रहे हैं? जी हाँ, पहली बार इलेक्शन। पार्टी में बहुत दिग्गज हैं, बड़े बड़े पदाधिकारी हैं मुरादाबाद के अंदर, आपको चुना गया है, पार्टी में काफ़ी नाराज़गी नज़र आ रही है। ये पार्टी के लोगों ने ही आगे बढ़ाया है, पार्टी के कार्यकर्ताओं की और पार्टी के पदाधिकारियों की वजह से मुझे आगे तक पहुँचाया गया है और मेरी सिफारिश की गई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने विश्वास में दिया है तब मुझे जाके ये तब किया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को क्या विश्वास दिलाया आपने कि चुनाव में किन किन मुद्दों को लेकर शहर में आएंगे, जनता के बीच क्या कार्य करेंगे? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को हमने विश्वास दिलाया कि हम रिकॉर्ड मतों से जीत कर
मुरादाबाद का मेयर उनके हाथों में सौंपेंगे। नीतीश जी, आपका नॉमिनेशन कराया है, कौन सी पार्टी से? निर्दलीय चुनाव है। निर्दलीय। कौन सा क्षेत्र आता है? और मुरादाबाद मेयर प्रत्याशी मुरादाबाद में प्रत्याशी। महापौर। क्या कहना चाहते हैं मुरादाबाद की जनता से, और किससे आपकी फाइट है? मेरी फाइट किसी से नहीं है, मेरी फाइट केवल विकास से है। हम चाहते हैं मुरादाबाद का विकास हो, जैसे मुरादाबाद स्मार्ट सिटी बना है। अब आप स्मार्ट सिटी के नाम पर देख सकते हैं कि मुरादाबाद में क्या क्या हुआ है। अगर गड्ढे हैं तो आज तक भरे नहीं गए हैं। हम चाहते हैं कि इस तरीके से विकास हो मुरादाबाद का कि जो 75 ज़िले हैं अपने, उसमें 17 नंबर 1 पर अपना नाम आए मुरादाबाद ज़िले का स्मार्ट सिटी है। बस इसी को लेकर हम विकास करेंगे। लेकिन मुरादाबाद का नाम तो वैसे भी स्मार्ट सिटी में और नंबर 1 पे ही चल रहा है पूरे मंडल में चल रहा है मंडल। लेकिन योजनाएं भी काफ़ी पास हो गई हैं, लेकिन वो करोड़ों योजनाएं की, पास अरबों तो की। हुई है, करोड़ों रुपया आया भी है, लेकिन वो लगा कहाँ है? क्या कहना है? आप बताइए कहाँ लगा है? जहाँ गड्ढे थे आज भी भरे हुए हैं। जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है, पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, नालियों की कोई व्यवस्था नहीं है। आप शहर को देख सकते हैं, जरा सी बारिश होती है पूरा शहर जलमग्न होता है। ये क्या इस तरीके से स्मार्ट सिटी बनेगी? आपके इलेक्शन लड़ने का मुख्य एजेंडा क्या है? मुख्य एजेंडा बस विकास है मेरा, कि मैं चाहता हूँ कि मुरादाबाद का नाम हो और सभी लोग इसको मेरे साथ योगदान दें। धन्यवाद। जी, कौन से पद के लिए आप मैंने मेयर पद के लिए आम आदमी पार्टी से नामांकन कराया है। क्या फाइट किससे है आपकी? जी, फाइट तो ऐसे मुकाबले में कोई है नहीं, बस जनता से समर्थन मांगना है, कन्विंसिंग करनी है, वोट लेना है। जनता का किस तरीके से रेस्पॉन्स मिल रहा है? जी, बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है। क्या आपने जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? देखिए, अपील मेरी यही रहेगी कि एक अच्छे कार्य के लिए और हम ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। जहाँ पर हम देखते हैं कि हमारी कॉलोनी की आसपास की लोकल सड़कें खुदी हुई हैं, टूटी हुई हैं, मेन सड़कें तक टूटी हुई हैं, गड्ढे हैं बड़े बड़े, और कई बार शिकायत करने पर भी कार्रवाई नहीं होती है, जगह जगह कूड़ा पड़ा हुआ है। तो ऐसी सूरत में एक परिवर्तन सरकार जनता चाहती है। तो इसी के लिए हम यहाँ आज नामांकन के लिए आए हैं और इसी आधार पे हम जनता के बीच में जाएंगे। जी। सर, क्या कहना चाहेंगे जो आपको भाजपा ने प्रत्याशी बनाया बाडाट से? मैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करना चाहता हूं हृदय तल से, कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं पार्टी की सेवा कर सकूं, और मुझे बाडाट से उम्मीदवार बनाया है, और मैं उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरूंगा। सर, कितनी पॉपुलेशन है आपके वार्ड की? मेरी पॉपुलेशन यहाँ वार्ड की लगभग 13,000 के आसपास है। अच्छा, मतदाता कितने उसमें? 13,000 के आसपास है मैंने। अच्छा सर, क्या तैयारियां हैं आपकी अब? तैयारी हमारी अब पूरी है, घर घर जाएंगे और भाजपा का परचम लहराएंगे। सभी से निवेदन करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को विजयी बनाएं, महापौर को भी और मुझे भी। अच्छा सर, आपके वार्ड में जैसे कि आपको उम्मीदवार बनाया है, तो किस तरह की जो बेसिक मूलभूत समस्याएं वो क्या क्या हैं जिन पर आप काम करेंगे? समस्याएं यहाँ नाली और पार्कों का सौंदर्यीकरण, ये प्रमुखता से हैं, और सड़कों का भी मतलब सौंदर्यीकरण होना आवश्यक है, क्योंकि यहाँ पाइपलाइन का वो हुआ है विस्तार, तो उसी को देखते हुए यहाँ सड़कें भी खराब हैं अभी, तो सड़कों का भी जो है सौंदर्यीकरण होना जरूरी है, और नई सड़कें बनवाएंगे। अच्छा सर, आप एक भाजपा के बहुत ही सच्चे सिपाही हैं, तो इसी का आपको फल भी मिला है। तो आपकी इस सफलता में यहाँ तक किसका सबसे ज़्यादा सहयोग है आपके परिवार में, या प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? मेरे प्रेरणादायक भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष श्री अरुण पंडित जी हैं, और उनके मार्गदर्शन में मैं भारतीय जनता पार्टी में बूथ अध्यक्ष के रूप में जो भारतीय जनता पार्टी की सेवा में आया था, और उन्हीं की प्रेरणा से मैं बूथ अध्यक्ष से सेक्टर संयोजक, मंडल मंत्री, और आज भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने मुझे जो है यहाँ पार्षद पद प्रत्याशी का उम्मीदवार बनाया है। अच्छा सर, जो 4 मई को अब चुनाव होगा, तो महानगर की जनता से और आप अपने वार्ड की जनता से क्या कहना चाहेंगे? मैं अपने महानगर की जनता से और वार्ड की जनता से यही कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से, जिस पारदर्शिता से और जिस जिस सहभाग जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतर रहे हैं, जो वादे किए हैं वो 100% पूरे हो रहे हैं, चाहे भय का माहौल हो, चाहे महिलाओं की सुरक्षा हो, और तमाम तरीके का विकास हो रहा है, तो वो उसी के आधार पर वोट मांगेंगे हम, विकास के आधार पर। धन्यवाद।